आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। श्रीमद् भागवतम में आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि से कहा, जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगता है तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक् इंद्रियां, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उसका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हुआ। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रियां इंद्रियां आकर बैठ गई और उनके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्र के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्र इंद्रियां प्रकट हो गए। इन्हीं के रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्री देवता, दिशाएं और क्षेत्र इंद्रियां प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुए। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रियां तथा उसके अधिष्ठ देवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप से कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उग आए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रम कर्म प्रकट हुआ और उन्हीं में चलना रम कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेंद्रियों से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रियां और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहे वाला काम सुख का अभिवार्य हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ।
तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रियां और मित्र देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने नाभि द्वारा प्रकट हुआ। इससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विच्छोह यानी मृत्यु होती है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण ये 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्पर परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य करना भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि पिंड और ब्रह्मन दोनों की रचना की। वह ब्रह्मन रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्रह्मन इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महलोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जांघों में तलातल की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजों और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वलोक है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।